अब हम आगे बढ़ रहे हैं अपने अगले लेक्चर की तरफ। वैसे तो स्केर्सिटी को मैं एज अ सिंपलर कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पहले पढ़ा चुकी हूँ, मगर फिलहाल अब हम इसको डिटेल थ्योरेटिकल फॉर्म में देखेंगे। तो थ्योरी ऑफ स्केर्सिटी, थ्योरी ऑफ स्केर्सिटी क्या चीज है? बेसिकली इकोनॉमिक्स में स्केर्सिटी क्या चीज है, अगर इसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ तो व्हाट इज स्केर्सिटी, मैं पहले भी बता चुकी हूँ इस बारे में कि स्केर्सिटी का मतलब ये है कि आपके पास जो ह्यूमन की वांट्स एंड नीड्स हैं वो अनलिमिटेड है, और ये प्रॉब्लम है कि आपके पास वांट्स एंड नीड्स अनलिमिटेड है मगर आपके पास रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको अगर लिखती हूँ, scarcity is a fundamental concept, economic problem of having unlimited wants and needs, but limited resources to satisfy those wants and needs। इसकी तफसीलात एग्जाम्पल समेत मैंने पहले भी एक्सप्लेन की है। बेसिकली इसमें आपकी वॉन्ट्स रिसोर्सेज के अंदर आपके जो है टाइम, मनी, लेबर, लैंड रिसोर्सेज, कैपिटल, एक फॉर्म की मशीनरी, सब कुछ इसके अंदर जो है वो शामिल हो जाएगा। वो चीजें जो कि आपकी जरूरत है मगर आपके पास लिमिटेड है, स्केर्सिटी। सो व्हाट आर द की प्रिंसिपल्स देन? अगर इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, की प्रिंसिपल्स ऑफ स्केर्सिटी, तो कौन सी चीजें हैं जिनको आपको याद रखना है या मद्देनजर रखना है ताकि आप इस चीज को समझ सकें कि व्हाट आर दी प्रिंसिपल्स ऑफ स्केर्सिटी। ठीक है, सबसे पहली चीज, ठीक है, एक तो आपके पास आएगा यहाँ पे ये अनलिमिटेड वांट्स एंड नीड्स। ठीक है, दूसरी चीज आपके पास आएगी लिमिटेड रिसोर्सेस। ठीक है, मैं खाली इसको लिख लेते हैं, ज्यादा बेटर है। तो अनलिमिटेड वांट्स एंड नीड्स। ठीक है, तो ह्यूमन की वांट्स एंड नीड्स जो है वो अनलिमिटेड है और वो चेंज भी हो रही हैं, इवॉल्व भी हो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास बेसिकली तफसीलात में ये आ जाएगा कि ह्यूमन वांट्स एंड नीड्स, इसको मैं क्लासेस के अंदर भी डिस्कस कर चुकी हूँ कई बार के वांट्स बेसिकली मीन्स के जो उनकी डिजायर्स हैं, जो लग्जरीज हैं, और नीड्स मतलब नेसेसिटी। तो ये भी दो आपके इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, वोकैबुलरी है इकोनॉमिक्स की, तो इनको भी याद रखिएगा। अनलिमिटेड एंड दे constantly changes and evolve। ठीक है, यानी कि इनोवेट भी हो रहा है, चेंजेस भी आ रहे हैं उसके अंदर। मसला ये आ रहा है कि रिसोर्सेज आपके पास लिमिटेड है। ठीक है जी, रिसोर्सेज लिमिटेड है। ठीक है, और इतनी लिमिटेड है कि आपको इन अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ जो है उन वांट्स एंड नीड्स को पूरा करना है। ठीक है, तो द रिसोर्सेज available to satisfy those wants and needs are limited।
इसी की वजह से अब आपके पास वॉन्ट्स बहुत ज्यादा हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो जो तीसरा पॉइंट निकलता है वो आता है ट्रेड ऑफ। इस चीज को मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, और ट्रेड ऑफ की वजह से आपके पास आ जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इसको तो मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ काफी एग्जांपल्स के साथ, यहाँ पे भी एक छोटी सी चीज को एक्सप्लेन कर जाता हूँ, ठीक है। तो ट्रेड ऑफ, अब स्केर्सिटी है तो इस वजह से हर चीज ना प्रोड्यूस हो सकती है ना कंज्यूम की जा सकती है, ठीक है। स्केर्सिटी की वजह से क्या होता है कि इंडिविजुअल हो, ठीक है, बिजनेस हो या गवर्नमेंट हो, या जो गवर्नमेंट है उनको ट्रेड ऑफ करना पड़ता है बिटवीन it's visible between different options, ठीक है। और जहां वो ट्रेड ऑफ की बात आई, जो मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि बेनिफिट्स क्या होंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का क्या है बेसिकली, कि जो सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव होता है उसकी कॉस्ट, यानी जो उसको आपने छोड़ दिया है उसकी कॉस्ट है, ठीक है। तो स्केर्सिटी किस तरीके से फिर आपको जो है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की तरफ ले आती है। तो स्केर्सिटी इन्वॉल्व्स opportunity costs which are the benefits that could have been, ठीक है। इस तरीके से भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं, obtained if a different choice had been made। इसको मैंने क्लासेस में भी बहुत अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि ये किस तरीके से आप जो हो वो कर सकते हैं, इस चीज को समझ सकते हैं कि जो आपने चूज किया था ऑप्शन, जो आपका फर्स्ट बेस्ट ऑप्शन था, चॉइस थी, और सेकंड बेस्ट चॉइस थी, तो आपने फर्स्ट बेस्ट को चूज कर लिया था, तो इस सेकंड बेस्ट को छोड़ देने की कॉस्ट क्या थी, या अगर आप इस सेकंड बेस्ट को ऑप्ट करते तो आपको क्या बेनिफिट्स मिलते, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। तो अब स्केर्सिटी की वजूहात क्या हैं, ठीक है, इसको देखते हैं। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ स्केर्सिटी। ठीक हो गया। तो उसके कॉजेज क्या है, कुछ तो नेचुरल फैक्टर्स होते हैं, तो अब हम लोग देख रहे हैं कॉजेज ऑफ स्केर्सिटी को। तो क्या क्या वजूहत हो सकती हैं, एक तो आपके पास नेचुरल फैक्टर्स हैं, जैसे कि आपका जो है जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनका खत्म हो जाना, ठीक है, क्लाइमेट की चेंज की वजह से चेंज हो जाना, या एनवायरनमेंट आपका जो है वक्त के साथ साथ बहुत डिग्रेड हो रहा है, वो भी एक वजह बन सकता है। उसकी वजह से जो है आपके पास स्कैर्सिटी आ रही है, रिसोर्सेज जो है वो खत्म हो रहे हैं, ठीक है। तो नेचुरल डिजास्टर्स, ठीक है, इसकी वजह से आपके जो जंगल खत्म हो रहे हैं, बहुत आपके फॉसिल फ्यूल्स का कम होना, सब कुछ, क्लाइमेट चेंज इसमें फैक्टर बनता है, ठीक है। एंड मल्टीपल मोर्स, उसकी वजह से जो है आपकी स्केर्सिटी की तरफ मामला जा सकते हैं। दूसरी रीजन बन जाएगा ह्यूमन के फैक्टर्स, ठीक है। ह्यूमन फैक्टर्स में आएगा कि आपकी ओवर पॉपुलेशन है, ओवर पॉपुलेशन एक फैक्टर है कि आपके पास पॉपुलेशन जो है वो बहुत जल्दी बढ़ रही है, बहुत ज्यादा बढ़ रही है, बहुत जल्दी रैपिड स्पीड से बढ़ रही है, उस वजह से क्या हो रहा है कि आपके पास कंजम्पशन भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है,
ठीक है, ठीक है। ओवर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है क्योंकि पॉपुलेशन हमारी बहुत रैपिड स्पीड से बढ़ रही है। अब जितने ज्यादा लोग हैं वो उतनी ज्यादा कंजम्पशन भी करेंगे, उतनी ज्यादा कंजम्पशन को फुलफिल करने के लिए उतने ज्यादा रिसोर्सेज लगेंगे। इस वजह से भी जो है स्केर्सिटी बन जाती है। ठीक है, इसके अलावा और बहुत सारी यानी कि इनएफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, सिंपल अगर वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज जो है वो भी इसकी वजह बन सकती है। ठीक है, तीसरा आ जाता है आपके बाद के इकोनॉमिक फैक्टर्स। इसमें आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज बन जाएगा फैक्टर सबसे बड़ा, कि सिस्टम ऐसा है या इंस्टीट्यूशन ऐसे चल रहे हैं, पॉलिसीज ऐसे चल रही हैं जिनकी वजह से आपके पास स्केर्सिटी का इशू अराइज हो रहा है। ठीक है, इकोनॉमिक सिस्टम कोई ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से इनएफिशिएंसी चल रही है, इंस्टीट्यूशन कोई इस तरीके के काम कर रही हैं जिसकी वजह से इनएफिशिएंट एलोकेशन हो रही है, स्केर्सिटी आ रही है, या फिर पॉलिसीज, जो पॉलिसीज इवॉल्व कर रही हैं उसकी वजह से भी जो है वो स्केर्सिटी जनरेट हो सकती है। ठीक हो गया, ये तो कॉसेज होगा, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, अब उनकी तरफ देखते हैं कि इनकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। ठीक है, पहली बात आती है वो आती है रैशनिंग। रैशनिंग भी एक इकोनॉमिक्स का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को चैनल पे मिल जाएगा, तफसीलात उससे देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें बेसिकली होता है कि एक इंसान अपनी अवेलेबल रिसोर्सेज के हिसाब से बेस्ट फैसला करता है अपनी। ठीक है, तो रैशनिंग का जो लबो लुबाब मायने वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, तफसीलात आपको चैनल पे वीडियो मिल जाएगी, उसमें मिल जाएगा। तो स्केर्सिटी की वजह से रैशनिंग हो रही है। ठीक है, यानी कि लोगों को पता है उनके पास इनकम उनकी कम है, और कम इनकम में अब उन्होंने बेस्ट फैसला करना है कि उन्होंने घर किस तरीके से चलाना है। अब उन्होंने हर एक तरीके कार को चॉइस देख ली कि अगर वो कोई और ऑप्शन अवेल करते हैं तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। तो जो उनके लिए फर्स्ट बेस्ट था उन्होंने उस चीज को ऑप्ट किया, जिससे हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी पढ़ा था कि जो हमने छोड़ दिया उसकी क्या कॉस्ट होती है। तो जो उन्होंने बेस्ट को ऑप्ट किया है दैट नोन एज रैशनिंग। ये पूरा जो प्रोसेस है ये रैशनिंग का प्रोसेस है। ठीक है, दूसरी की क्या इसका हो सकता है कि हायर प्राइसेस। हायर प्राइसेस ये आप लोगों ने डिमांड वाली थ्योरी के अंदर देखा है कि मार्केट जब डिमांड और सप्लाई बढ़ते हैं कि आपके पास जो है वो जब डिमांड ज्यादा होती है सप्लाई से, यानी कि लोग चीजों को ज्यादा मांग रहे हैं और उतनी सप्लाई नहीं, तो यही होता है कि उसकी कीमतें मार्केट में बहुत बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो हायर प्राइसेस होने की वजह है आपके पास के डिमांड जो है वो डिमांड exceeds supply leads to higher pricing। ठीक है, इसके अलावा क्या हो सकता है कि ठीक है, तो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ स्कैरसिटी में एक तो राशनिंग, इसका नतीजा निकल सकता है, दूसरा ये भी हो सकता है कि हायर प्राइसेस हो जाए मार्केट में उस एक रिसोर्स की जो कि स्केर्स है। तो उम्मीद करती हूँ ये समझ में आ गया होगा।